Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel Educational House. आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था एक एग्जांपल के साथ। आज थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस। Matrix multiplication: if A is M cross N order matrix, if B is an N cross P matrix, then the columns। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, A हमारे पास है M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड B is N क्रॉस P ऑर्डर का क्या है, हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। We can multiply it both, and the order of this both is M cross P. Order of this is called order. If AB is equal to AB1, AB2, and up to so on. EBP. That is if we take common from these equations, B1, B2 up to BP. Each column of AB is a linear combination of columns of A using the weights from the corresponding column of A. ईच कॉलम ऑफ ए बी। अब हम ये देख रहे हैं कि ए और बी का हमने क्या निकाला हुआ है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास एक वेक्टर है और दूसरा स्केलर है। अब ये स्केलर्स क्या है हमारे पास, जिनको हम वेट्स भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ द बी। ये स्केलर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बी से आ रहे हैं और ए से हमारे पास क्या आ रहे हैं, वेक्टर्स आ रहे हैं, और वेक्टर के इस पे डिपेंड करते हैं स्केलर्स पे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक छोटे से थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या कहता है कि लेट ए बी एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स। Let E is M cross n order of matrix, and B and C have size for which they include sums and products. Also, our B and C are same order. B and A, B, C are matrix and M cross n order. Their M cross n order. First theorem is A into B plus C, then A B plus A C। हाँ, यहाँ पे क्या है कि तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी एम क्रॉस एन ऑर्डर की। हमने क्या किया कि दो मैट्रिक्स को ऐड किया और तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास इस रूल को बोलते हैं कि अंडर एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी इंटू ए बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, बी ए प्लस सी ए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ए इंटू बी सी, ये क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। इसको हम शॉर्टकट फॉर्मेट में ए बी सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। स्केलर मल्टी आर क्या हमारे पास यहाँ पे स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर ऑफ ए बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर ऑफ ए बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए इंटू आर ऑफ बी। आर क्या हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशंस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आई एम ऑफ ए। अब आई एम ऑफ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू
ए इंटू आई एम ऑफ ए। अब आई क्या है हमारे पास, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड एम इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। जाहिर सी बात है, ए जिस हिसाब से होगा तो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी हिसाब से होगा। अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स होगा 2 बाय 2 होगा तो हमारी आइडेंटिटी भी 2 बाय 2 की होगी। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 बाय 3 का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 बाय 3 की होगी। ठीक हो गया। उसके बाद वार्निंग, थोड़ा सा वार्निंग देख लेते हैं कि ये वार्निंग्स क्या चीज़ है। ये याद रखिएगा कि कभी भी मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगी, यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, ये चीज होल्ड करेगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए अंडर मैट्रिक्स। अंडर मैट्रिक्स दिस, ये तो मतलब सेटिस्फाइड करेगी, बट ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दिस सेकेंडली हमारे पास क्या है कि कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड नहीं करेगा। दी कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो, अगर इस तरह लिखा हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी, नॉर्मली तो हम इनको कैंसल आउट करके, सॉरी, नॉर्मली हम इनको आपस में कैंसल आउट करके ए सी लिख सकते हैं इन जर्नल, बट इन मैट्रिक्स if a b is equal to b c, then a c does not equal to c। ये हम मैट्रिक्स में कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता, ये लाजमी नहीं है कि वो आपस में सेम हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि if a product of ABS is zero, if the product of ABS is zero matrix, you can calculate that in general that A is equal to zero। और अब अगर A B मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ रहा है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं या A जीरो होगा और या B जीरो होगा। जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा जीरो ही चला जाएगा। उसके बाद है पावर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आप सिंपल किसी रियल नंबर का या किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर लेते हैं या वो कोई पावर लेते हैं, सेम यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का भी पावर होगी। इसकी जनरलाइज फॉर्म लिखता हूँ ए पावर के, ये हमारे पास क्या है, ए अप टू टफ मैट्रिक्स, ए पावर के ए अप टू 8। सेम जिस तरह हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्क्वायर लेते हैं या क्यूब लेते हैं या कुछ भी, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स के भी पावर होते हैं। लाइक ऐसा अगर मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, लाइक ऐसे, तो मैं कहता हूँ ए स्क्वायर फाइंड करें, तो ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ये मैट्रिक्स अपने साथ से 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। अगर ए क्यूब है तो उसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, पावर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स। एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसको डिनोट करने का तरीका देखते हैं, ए की पावर टी, यानी कि टी ट्रांसपोज के लिए करते हैं। अब ये देखें हमारी ये रोज है, ये रो चेंज हो जाएगी, कॉलम में 1 2 और इसके बाद ये 3 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि भी रोज चेंज होगी कॉलम में। तो इसको क्या बोलता है, गिवन एन एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर हमें दिया हुआ हो द ट्रांसपोज ऑफ इट्स, देन अब हम जब इसका ए एक मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या, एम क्रॉस एन। जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एन क्रॉस एम हो जाएगा, क्योंकि रोज हमारी चेंज हो रही है कॉलम्स में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम की तरफ मूव करते हैं।
अब थ्योरम क्या है हमारे पास, लेट ए एंड बी denote the matrices whose size are appropriate for the following sums and products। अब देखिए हमारे पास ए एंड बी क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर के क्या है मैट्रिक्स हैं, एन ऑर्डर के मैट्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स हमने ट्रांसपोज लिया फिर अगेन हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमें दिया हुआ गिवन वेक्टर हासिल हो जाएगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी ए प्लस बी होल पावर ट्रांसपोज। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पावर टी प्लस बी पावर टी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉर एनी स्केलर आर, आर यहाँ पे हमारे पास आर इज स्केलर। अब देखिए आर ए होल पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ए पावर ट्रांसपोज। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें या फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, बात सेम ही है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसपोज सेटिस्फाइड करती है, होल्ड करती है। ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये चीज तो होल्ड करती है पहले, बट ये ए बी डज नॉट होल्ड बी ए। ये याद रखना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर ट्रांसपोज वो हमारे पास क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स हमने पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उसके से एक मैट्रिक्स जो हासिल हुआ उसका ट्रांसपोज लें, या दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करें, वो एक मैट्रिक्स हासिल होगा। तो इनका आंसर चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेम आंसर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। system of linear equations, inshallah this will be defined in next video lecture। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई इश्यू हो लीनियर अलजेब्रा के हवाले से, या कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना हो, या कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई सवाल के मुतालिक कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके या मेल बॉक्स में हमारे साथ कांटेक्ट करके हमसे वो सॉल्यूशन या हेल्प ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।